नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करते चलें, लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहे इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें और यदि पसंद आता है तो लाइक भी करते चलें। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 लगातार विवादों से ग्रस्त होती जा रही है। अभी हमने देखा कि डुअल डिग्री का जो मैटर था और उसमें शिकायत की गई और उसके बाद में कई अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी गई, उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया। उसके बाद में हमने देखा कि अतिथि शिक्षक जिन्होंने कि अतिथि शिक्षक रहते हुए B.Ed की डिग्री या फिर मास्टर डिग्री अर्जित की थी, उनको भी इस शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया नौकरी लगने के बाद भी। 3-4 साल तक आंदोलन किए, इतनी मेहनत की और परिणाम में मिला 0। दोस्तों, इतना ही नहीं है, जो एलाइड सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थी हैं और जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वर्ग 1 में सिलेक्ट हुए थे और उनको उस समय बाहर कर दिया गया था जब उनके दस्तावेजों का सत्यापन हुआ। तो दोस्तों, काफी लंबे समय से उनके द्वारा भी आंदोलन किया जा रहा था, DPI का घेराव भी किया गया। कई बार मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया गया और अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया गया, किंतु आज दिनांक तक कोई भी कदम गवर्नमेंट की ओर से नहीं उठाया गया। अब दोस्तों, इसमें गलती शिक्षा विभाग की है, गवर्नमेंट की है या अभ्यर्थियों की है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां पर रूल बुक में स्पष्ट नियम नहीं थे, इस वजह से ये समस्याएं सामने आई हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन अतिथि शिक्षकों की बात कर रहे हैं जो कि एलाइड सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन थे और कई वर्षों तक उन्होंने विद्यालयों में पढ़ाया, अपनी सेवाएं दी। लेकिन जब शिक्षक भर्ती के परमानेंट होने की बात आई, यानी कि जब उनका सिलेक्शन शिक्षक भर्ती में हो गया वर्ग 1 में, तो उनको यह कहकर बाहर कर दिया गया कि आपने जो है मास्टर डिग्री मूल सब्जेक्ट से नहीं की है, आपका सब्जेक्ट या तो बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है या माइक्रोबायोलॉजी है या फिर अन्य कोई एलाइड विषय है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अधिकांशतः जो बायोलॉजी के अभ्यर्थी थे, वैसे तो अन्य एलाइड विषयों वालों को भी बाहर किया गया है, लेकिन सबसे अधिक संख्या इन्हीं की आती है, जिसके अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के मुख्य रूप से अभ्यर्थी हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया। और दोस्तों, इन्होंने कई वर्षों तक अतिथि शिक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो उसी के संबंध में आज हम बात करने वाले हैं कि ये आवाज उठाई गई DV भास्कर में और अन्य न्यूज चैनल्स पर, अन्य न्यूज़पेपर्स में। तो उसी के संबंध में एक जानकारी आई है जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा बताई है और किस प्रकार से अनियमितता बरती गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, इसके बारे में भी उन्होंने बात की है। साथ में ही जो संचालक हैं शिक्षा विभाग के, उनका भी बयान इसमें सम्मिलित है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं शॉर्ट में इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से कि क्या रही है एलाइड सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थियों की दशा, जो कि अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे हैं। और दोस्तों, यही कंडीशन नॉन गेस्ट टीचर की भी रही है, जिन्हें भी दस्तावेज सत्यापन के बाद में बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से, और इसमें हेडिंग है कि हमने सालों पढ़ाया, नियुक्ति की बारी आई तो रिजेक्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं शॉर्ट में कि क्या कहा गया है। तो इसमें कहा है कि प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। ठीक है, ये हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं और ये एक अच्छी खबर है। लेकिन कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में 11वीं-12वीं में विद्यार्थियों को सालों तक पढ़ाया, लेकिन बाद में सरकार ने उन्हें शिक्षकों के पदों के भर्ती के लिए अयोग्य ठहराते हुए रिजेक्ट कर दिया। और सरकार ने तर्क दिया कि मूल विषय से जुड़े जो 6 विषय हैं, एलाइड सब्जेक्ट हैं, वह मान्य नहीं है। और इस प्रकार से दोस्तों, इसका विरोध भी किया गया काफी बार। और उनका कहना है कि जब वो योग्य नहीं है तो उन्हें शिक्षक चयन परीक्षा में बैठने कैसे दिया गया, परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर वो मेरिट में आए, फिर उन्हें क्यों नहीं चुना गया। तो दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल ये रेवेन्यू पाने के लिए ये सब चीजें की गई थी। और अतिथि शिक्षकों ने आगे बताया कि उन्होंने सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कई सालों तक कार्य किया और 2018 में जब भर्ती का विज्ञापन निकला तो उसमें बायो विषय को लेकर के 1699 पदों पर नियुक्ति होना थी। अन्य 13 विषयों पर भी नियुक्ति के लिए भर्ती निकाली थी।
2019 में इसकी परीक्षा हुई थी, जैसा कि हम सब जानते हैं, और उसके बाद में चयनित अभ्यर्थियों की सत्यापन प्रक्रिया हुई। इसमें कई सह विषय यानी कि एलाइड वाले अभ्यर्थियों को रिजेक्ट कर दिया और बाकी अभ्यर्थियों को 5 अक्टूबर 2021 के नियुक्ति के दौरान रिजेक्ट कर दिया गया। तो दोस्तों जो बाद में वेरिफिकेशन हुआ उसमें भी इनको बाहर कर दिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या कहते हैं अभ्यर्थी। तो इसके बारे में आप देख पा रहे हैं कि बिंदु बाला पटेल जो कि शिक्षक अभ्यर्थी रही हैं, चयनित शिक्षिका है, इनका कहना है कि मैंने बायोटेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीएड भी किया है। मैंने 4 साल 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया है और इस दौरान परिणाम भी 100% रहा। 2018 में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला, तो उसमें लिखा था कि स्नातकोत्तर बॉटनी, जूलॉजी और संबंधित विषयों में होना चाहिए। इसके लिए मैंने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया और परीक्षा की तैयारी की। मेरिट लिस्ट में भी मेरा नाम आया, फिर सत्यापन के दौरान मुझे रिजेक्ट कर दिया गया और दोस्तों इस प्रकार से उनका चयन नहीं हो पाया, ऐसा कहना है शिक्षक अभ्यर्थी एक बिंदु बाला पटेल जी हैं उनका। चलिए एक और देख लेते हैं। इसमें कहा गया है पंकज भावसार के द्वारा कि मेरा विषय अप्लाइड मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस है। मैं 6 साल से पालिया के सरकारी स्कूल में 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को अतिथि शिक्षक के रूप में गणित पढ़ा रहा था। इसके लिए मुझे हर साल सर्टिफिकेट भी मिलता है। अब परीक्षा के बाद उसी पद पर मुझे अयोग्य घोषित कर दिया गया और हवाला दिया गया कि मूल गणित सब्जेक्ट की डिग्री नहीं है और इस प्रकार से उनको बाहर कर दिया गया। उसके बाद में एक शिक्षक हैं प्रवीण यादव, ये कहते हैं कि फिर से विचार कर ले सरकार। 2018 से पहले 2005, 2008, 2011 में शिक्षकों की जो भर्तियां हुई थी उसमें 6 विषय के अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया और इस प्रकार से उनका कहना है कि एक बार फिर से विचार किया जाए जिससे कि हम लोग बेरोजगार न रहे और चयनित होने के बाद भी हमको नौकरी से वंचित किया जा रहा है। इस प्रकार का उनका कहना है। एक और अभ्यर्थी हैं आशीष पाल, ये कहते हैं कि मेरिट लिस्ट में 230वीं रैंक है फिर भी कर दिया रिजेक्ट। मैंने बायोकेमिस्ट्री से स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएड और पीजीडीसीए भी किया है। 3 साल अतिथि शिक्षक के रूप में सरकारी स्कूल में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाया। शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट में 230वीं रैंक बनी थी। वर्ग 1 और वर्ग 2 के दोनों पदों के लिए एलिजिबल हूं, इसके बावजूद मुझे नियुक्ति सूची में रिजेक्ट कर दिया गया है और मेरे परिवार में 5 लोग हैं और कमाने वाला मैं अकेला हूं। और अब जो स्थिति ये है कि कोरोना काल में सब्जी का मैंने ठेला भी लगाया और अब एक निजी स्कूल में पढ़ा रहा हूं। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से यदि देखें तो काफी कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं इस शिक्षक भर्ती में और काफी परेशान रहे हैं कि सिलेक्शन होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं दी गई है। अब यहां पर जो संचालक हैं के द्विवेदी, वो क्या कहते हैं तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं यहां पर। तो इनका कहना है कि नियमों के हिसाब से ही भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि एलाइड विषय वालों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा तो उन्होंने ये तर्क दिया। तो फिर इस तरह के लोगों को आवेदन में छूट क्यों दी गई थी? तो इसमें उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आवेदकों ने कोर्ट में केस लगाया है और कोर्ट का जो फैसला होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। उसके बाद में प्रश्न उनसे पूछा गया तो क्या इस तरह एलाइड सब्जेक्ट वालों को कभी अध्यापक बनने का मौका नहीं मिलेगा? तो वो कहते हैं कि आगे से जो भी भर्तियां होंगी उनमें एलाइड विषय वालों को मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की जो है काफी कुछ इनकी व्यथा है, जो कि अतिथि शिक्षक भी रहे और एलाइड सब्जेक्ट से वो पढ़ाते भी रहे काफी समय तक, लेकिन जब शिक्षक भर्ती हुई तो उनको परमानेंट करने की जगह उनको बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों काफी कुछ व्यथाएं समझ में आई हैं और लगातार विद्यालयों से निकालने का, नौकरी से हटाने का दौर भी चल ही रहा है। अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से इनके बारे में सुनवाई होती है और हाई कोर्ट ने अभी भी फैसला नहीं सुनाया है, वह पेंडिंग ही है और ये फैसला हाई कोर्ट कब देगा इसके बारे में भी दोस्तों जो भी अपडेट होगी आप लोगों को चैनल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ में दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, लेटेस्ट अपडेट के साथ में। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करते चलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, जिससे कि जो भी नई जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, अन्य अभ्यर्थियों तक भी पहुंचती रहे। और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी करते चलें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।